नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर युवा कांग्रेस नेता ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ रैली निकालते हुए जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं व पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स भी कार्यकर्ताओं ने फांदे और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन दिया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर युवा कांग्रेस नेता ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ रैली निकालते हुए जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं व पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। पुलिस द्वारा लगाए बैरिकेड्स भी कार्यकर्ताओं ने फांदे और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय के बाहर धरना दिया और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रशासन से गुहार लगाई। इस दौरान किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी, अजमेर शहर कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन समेत कांग्रेस के कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत के दौरान किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी ने कहा कि अजमेर स्मार्ट सिटी में करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद शहर की सड़कों, झील के हालात किसी से छुपे नहीं है। नगर निगम न आना सागर झील का संरक्षण कर रहा है और न ही सफाई करवा रहा है। ऐसे अनेक मुद्दों के साथ युवा कांग्रेस की ओर से धरना प्रदर्शन करते हुए प्रशासन को चेताने का काम किया जा रहा है। वहीं राहुल गांधी के वोटर वेरिफिकेशन के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी ने लोकतंत्र पर हमला करते हुए वोट चोरी किए हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस आम जनता के साथ मिलकर बीजेपी के तानाशाह शासन को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। अजमेर शहर जिला कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन ने पूरे प्रदर्शन की जानकारी दी और बताया कि आम जन की विभिन्न समस्याओं को लेकर युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन के माध्यम से प्रशासन को चेताने का काम कर रहा है। वहीं दूसरी ओर युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा ने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत करोड़ों की राशि सरकार के पास आवंटित हुई है, बावजूद इसके शहर की सड़कें टूटी फूटी हुई है, नाले गंदगी से अटे पड़े हुए हैं, साथ ही आना सागर झील में गंदगी का अंबार पड़ा है। इन्हीं समस्याओं को लेकर युवा कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया है। आज युवा कांग्रेस की तरफ से यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया। अजमेर में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, अजमेर में जो नगर निगम की अक्रमण्यता है, यहाँ का जो बोर्ड कार्य कर रहा है उसकी कार्यशैली पे सवालिया निशान उठता है। जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए यहाँ आए, बावजूद इसके इस बरसात में थोड़ी सी अतिवृष्टि होने के बाद जो अजमेर की स्थिति हुई है वो आपसे छुपी हुई नहीं है। सड़कों की स्थिति आपसे छुपी नहीं है। पीडब्ल्यूडी विभाग की आक्रमण्यता है। नगर निगम का बोर्ड ना आना सागर का संरक्षण कर रहा है, ना आना सागर की सफाई कर पा रहा है। ऐसे अनेक मुद्दों को लेकर हम आज कलेक्टर साहब के पास आए हैं। निश्चित तौर पर युवा कांग्रेस के द्वारा ये प्रदर्शन सरकार के नुमाइंदों की आंखें खोलने का काम करेगी। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से इस देश में एक सनसनीखेज खुलासा किया है, जो वोट चोरी करके भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार बना रहे हैं, उसके खिलाफ एक जन जागरण अभियान चलाकर हम देश की आम जनता को जागरूक करेंगे। और इस लोकतंत्र पे जो हमला भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वोट चोरी करके किया, उसके खिलाफ हम पूरे भारतवर्ष के आम जन है वो एक होकर इस भारतीय जनता पार्टी के जो तानाशाह शासन है उसको उखाड़ फेंकने का काम। आज यूथ कांग्रेस के हमारे साथी भाई मोहित मल्होत्रा अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ जो है जिलाधीश महोदय के यहाँ एक ज्ञापन पत्र सौंपना है। और ये एक बहुत शर्म की बात है कि किस तरह से आंदोलनों को कुचलने का काम जिला प्रशासन द्वारा किया जाता है। अब टूटी हुई सड़कें, नाली या अजमेर के जो दुर्दशा पे अगर कोई बात कर रहा है और नगर निगम और एडीए के लिए अगर कोई बात कर रहा है और उसको अगर प्रशासन रोक रहा है, तो ये कहीं आम आदमी की बात है, किसी की व्यक्तिगत बात नहीं है। कांग्रेस हमेशा रोडों पे उतरकर और जो आंदोलन करती आई है और लोगों की मांगों को मनवाने के लिए इस तरह की एक प्रक्रिया है, लेकिन इनका यह रोकना ये नादरशाही है। मैं तो प्रशासन को ये कहूँगा कि इस तरह से आप जो है सहयोग करना चाहिए आपको, ना कि आपको जो है किसी तरह से आंदोलन को कुचलना चाहिए। युवा कांग्रेस ने जो अजमेर की जो बहरी और जो अंधी जो प्रशासन है, जो बीजेपी के नक्शे कदम पे जो प्रशासन है, उसको जगाने के लिए यूथ कांग्रेस ने ढोल नगाड़ों के साथ में यहाँ प्रदर्शन करा। और हमारी यूथ कांग्रेस की मांग है, जिस तरीके से 2000 करोड़ की लागत से जो अजमेर के अंदर विकास कार्य हुए हैं, वो विकास कार्यों की पोल खुल चुकी है। अजमेर के अंदर टूटी फूटी सड़कें, अजमेर के अंदर सारे नाले नालियों के जो कवर टूटे हुए हैं, नालों की दीवारें टूटी हुई है, आना सागर की दुर्दशा हो रखी है।
इन्हीं सभी विकास कार्यों को लेके आज यूथ कांग्रेस यहाँ पे धरने पे बैठी है। जब तक यूथ कांग्रेस की मांग लिखित में पूरी नहीं होगी तब तक यूथ कांग्रेस धरने पे बैठेगी। इसकी समझ जिम्मेदारी अजमेर जिला प्रशासन की होगी। जिला कलेक्टर महोदय को समय समय पर मांग करता है कि अजमेर की जो सुविधाएं हैं, रोड नाली ये सब टूटी हुई है, सीवरेज की वजह, सीवरेज का ढक्कन टूटे हुए हैं, लेकिन यहाँ का प्रशासन सोया हुआ है। इसलिए हम ढोल नगाड़ों के साथ आए हैं यहाँ के प्रशासन को जगाने के लिए। और समय रहता है कि प्रशासन नहीं चेता और 7 दिन के अंदर अजमेर शहर की जो रोड है और सीवरेज के ढक्कन जो नालियां उखड़ी हुई हैं, अगर वो समय रहते नहीं सुधारी गई तो हम जिला कलेक्टर का पुनः घेराव करेंगे और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम यही रोड पे बैठे हुए हैं। अजमेर के निकटवर्ती ग्राम दोराई से तारागढ़ तक पैदल यात्रा का आयोजन शोहदा-ए करबला के चहलुम के अवसर पर किया गया। ये यात्रा इमाम हुसैन की याद में आयोजित की गई। इस यात्रा में महिलाएं, बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग शामिल हुए। ये यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। अजमेर के निकटवर्ती ग्राम दोराई से तारागढ़ तक पैदल यात्रा का आयोजन शोहदा-ए करबला के चहलुम के अवसर पर किया गया। ये यात्रा इमाम हुसैन की याद में आयोजित की गई, जो नजफ से करबला तक की पैदल यात्रा की याद को ताज़ा करती है। इस यात्रा में महिलाएं, बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग शामिल हुए। हर साल की तरह इस बार भी ये यात्रा दोराई स्थित बीबी ज़ैनब के रोजे से शुरू हुई। वहां से काफिला अंदर वाली मस्जिद और मौला अब्बास के रोजे होते हुए तारागढ़ पर इमाम हुसैन के रोजे तक पहुंचा। ये यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई, जिसमें आशिकान ए इमाम हुसैन ने उत्साह और श्रद्धा के साथ हिस्सा लिया। रास्ते में जगह जगह खाने पीने और पानी की व्यवस्थाएं की गई थी ताकि ज़ायरीनों को किसी तरह की कोई असुविधा न हो। तारागढ़ पर इमाम हुसैन के रोजे पर एक मजलिस का आयोजन हुआ, जिसे मौलाना हैदर विजनोरी साहब ने संबोधित किया। उनके तकरीर के बाद अलम-ए-मुबारक को बरामद किया गया। इसके पश्चात तारागढ़ पंचायत की ओर से लंगर की व्यवस्थाएं की गई। ये पैदल यात्रा न केवल इमाम हुसैन के बलिदान को याद करने का एक माध्यम है, बल्कि ये सामुदायिक एकता और भाईचारे का भी प्रतीक है। इस आयोजन में सभी वर्गों के लोगों ने एक साथ भाग लिया, जिससे सामाजिक समरसता का संदेश भी मिला। अल्हम्दुलिल्लाह बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद। हर साल की तरह इस साल भी सरज़मीन दौराई ज़िला अजमेर से और बसिलसिला चहलुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम व शुहदाए करबला अलैहिस्सलाम के उन्वान से ज़ायरीन दौराई तारागढ़ की तरफ रवाना हुए और अक़ीदत के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पर जाकर सलाम पेश किया और माशाअल्लाह बड़ी तादाद में लोग रवाना हुए, यानी जिनके रास्ते में काफ़ी इंतज़ाम रहा, नज़र नियाज का इंतज़ाम रहा और एक अमन का पैगाम देते हुए, क्योंकि ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब 1 साल के क़ैद मशक्क़त के बाद जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबीज़ादियाँ और उनके घरवाले क़ैद से रिहा हुए थे, तो वो सबसे पहले करबला आए थे और करबला में आकर उन्होंने अपने शहीदों को पुरसा दिया था, श्रद्धांजलि पेश की थी। और उसी उन्वान से चूँकि तारागढ़ में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में रोज़ा बना हुआ है, लिहाजा मोमिनीन दौराई आज़ादान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अक़ीदत के साथ अपने वतन से तारागढ़ रोज़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर जाकर अक़ीदत से सलाम पेश करते हैं और पुरसा पेश करते हैं। और इस मौके पर खुद्दाम तारागढ़ पंचायत ने काफ़ी बेहतरीन एहतमाम इंतज़ामात किए, जगह जगह पर सबील इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला वालों की याद में नदर, सबील, पानी का अहतमाम, खाने वगैरह का अहतमाम सारा इंतज़ाम किया। हम खुदावंद आलम की बारगाह में दुआ करते हैं कि खुदावंद आलम ज़्यादा से ज़्यादा इन सबको और ज़्यादा नवाजे ताकि ये लोग और ज़्यादा करें। और इस दरमियान में जुलूस के बाद चूँकि मजलिस का अहतमाम हुआ, मजलिस को ख़िताब फरमाया आले जनाब मौलाना मोहम्मद अब्बास हैदर बिजनौरी साहब ने, और उसके बाद अलम मुबारक की ज़ियारत हुई कि मोमिनीन ने जोश व खरोश के साथ ज़ियारत की। पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500वें जश्न ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां शुरू हो गई है। अजमेर शरीफ दरगाह की अकबरी मस्जिद में इस सिलसिले में मुस्लिम समाज की देर रात मीटिंग आयोजित हुई, जिसमें जुलूस को लेकर राय शुमारी की गई। पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500वें जश्न ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां शुरू हो गई है। अजमेर शरीफ दरगाह की अकबरी मस्जिद में इस सिलसिले में मुस्लिम समाज की देर रात मीटिंग आयोजित हुई,
जहां ईद मिलादुन्नबी नबी के जलसवे जुलूस को लेकर आपसी रायशुमारी की गई। जुलूस प्राचीन परंपरा के अनुसार अंदरकोट 2.5-3 के झोपड़े से शुरू होगा, जो दरगाह के निजाम गेट से होकर बाबा कुतुब साहब की चिल्ला शरीफ पहुंचकर समाप्त हो जाएगा। अजमेर में सूफी इंटरनेशनल संस्था के तत्वावधान में निकलने वाली ईद मिलादुन्नबी नबी के जुलूस को लेकर रूट और महफिल ए सलाम समेत व्यवस्थाओं को लेकर आपसी चर्चाएं और रायशुमारी की जाएगी। अंजुमन सैयद जादगान के उपाध्यक्ष सैयद हसन हाशमी ने बताया कि 12 रबीउल अव्वल को जुम्मे का दिन होगा। इसी बात का ख्याल रखते हुए आशिक रसूल से जुलूस में जल्द शामिल होने और जुम्मे से पहले शिरकत करने की भी अपील की जाएगी। काजी मुनव्वर अली के अनुसार इसके अलावा मीटिंग में मुस्लिम समाज ने फैसला लिया है कि जुलूस में डीजे नहीं बजाया जाएगा और तमाम लोगों को पाकीज़गी के साथ साथ सफाई का भी खास ख्याल रखने की अपील की जाएगी। अजमेर में ईद मिलादुन्नबी की ये पहली मीटिंग थी। इसके अलावा शहर भर में अलग अलग मीटिंग रखकर समस्त आशिक रसूल से राय मशवरा लिया जाएगा और उस पर विचार और चिंतन भी किया जाएगा। इसी तरह जुलूस में नबी पाक का संदेश लिखी तख्तियां भी शामिल की जाएगी, जिससे दीन इस्लाम का पैगाम आम किया जाएगा। अंजुमन सैयद जादगान के मेंबर सैयद फजले हसन चिश्ती के अनुसार अजमेर में जश्न ईद मिलादुन्नबी तमाम धर्म जाति के लोग मिलकर मनाते हैं और भंडारे का आयोजन भी करते हैं। जुलूस के लिए लगभग 1000 वॉलेंटियर्स शामिल रहते हैं और पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ ड्रोन कैमरे से सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी निगाहें रखी जाएगी। इंटरनेशनल जो ये कमेटी है, अल्हम्दुलिल्लाह ये हर साल यहाँ पर अकबरी मस्जिद के अंदर यहाँ पर सबको बुलाते हैं और सबकी राय जानते हैं। सब लोगों ने अपनी अपनी तरफ से अपने अपने मशवरे दिए हैं, उस पर जो भी अमल किया जाएगा, जो जायज़ अमल होगा उस पर अमल भी किया जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह गरीब नवाज़ की बारगाह के अंदर और गरीब नवाज़ के मेन गेट से जो जुलूस जाता है और दौलत बाग के अंदर उस दिन जुम्मा पड़ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम सबसे यही कहते हैं कि ये जुलूस थोड़ा इस बार जल्दी निकलेगा और जितने भी लोग शिरकत करते हैं जुलूस के अंदर वो लोग जल्दी आएँ और जलसे में हाजिर हों। क्षेत्रों के अंदर जो आज यह मशवरा लिया गया है, उन मशवरों के ऊपर जो आए हैं उनका निर्णय लेकर के उन जगह जगह अलग अलग जो मोहल्लों में मीटिंग होती है उनमें वो मशवरों को बताया जाता है कि भाई मीटिंग में ये तय हुआ था और अब जो जुलूस निकाला जाएगा इस तरह निकाला जाएगा। जैसे पहले जो हमने यह मशवरा तय किया था उसमें ये कहा था कि कोई डीजे वगैरह नहीं लेकर के आएंगे, उसी पर अगली दफ़ा हर क्षेत्र के लोगों ने, सभी लोगों ने उस पर अमल किया। हमने ये तय किया था कि भाई गाड़ी घोड़े कम से कम लेकर के आए, तो उसके अंदर वो लोग कम से कम लेकर के आए। अब आगे बेहतर और क्या इस जुलूस में, इस जलसे में व्यवस्था हो सकती है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आलम इंसान के लिए एक मिसाल कायम करके गए, जो महिलाओं को अपना अधिकार दिला के गए, उसको आम जनता तक किस तरह पहुंचाया जाए, उसको लेकर के स्लोगन लिख करके जगह जगह किस तरह उनको पहुंचाएंगा, उनका मैसेज पहुंचाने के लिए जो तैयारियां की जाएंगी उसको लेकर के बैठक रखी गई। यहाँ पर आज जुलूस की किस तरीके से अगवाई की जाए, जुलूस को कैसा कामयाब बनाया जाए, कैसे कैसे वॉलंटियर अपना काम कर सकें, प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को किस तरीके से निभाए, उन तमाम चीज़ों को लेकर आज यहाँ पर एक मीटिंग रखी गई थी। और हमारा पूरा ताउन, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इन तमाम लोगों को हमारा ताउन है कि जुलूस को ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब बनाएं। और ख़ास तौर पर मेरी अपनी ख़ुद की एक इल्तिजा है कि जिस तरीके से हर साल जितने भी कास्ट के लोग यहाँ से दौलतबाग तक जो दुकानदार लोग इस जुलूस को कामयाब बनाते हैं। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना, लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. And opt for using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor.
राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के तहत आज अजमेर से रामेश्वरम के लिए स्पेशल ट्रेन संभागीय आयुक्त ने हरी झंडी दिखाकर राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के तहत आज अजमेर से रामेश्वरम के लिए स्पेशल ट्रेन को संभागीय आयुक्त ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस योजना के तहत राज्य सरकार 50,000 से अधिक बुजुर्गों को आरामदायक एसी ट्रेनों से तीर्थ यात्रा करवाएगी। राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के तहत आज अजमेर से रामेश्वरम के लिए स्पेशल ट्रेन को संभागीय आयुक्त ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस योजना के तहत राज्य सरकार 50,000 से अधिक बुजुर्गों को आरामदायक एसी ट्रेनों से तीर्थ यात्रा करवाएगी। संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़ ने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई योजना काफी सराहनीय है। आज इसी योजना के तहत अजमेर शहर से करीब 550 वृद्धजन रामेश्वरम के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तीर्थयात्री यात्रा के लिए काफी उत्साहित हैं। बताया कि राज्य सरकार 50,000 वरिष्ठ नागरिकों को आरामदायक एसी ट्रेनों से और 6,000 को हवाई मार्ग से तीर्थ यात्रा करवाने जा रही है। ट्रेन में 11 विशेष कोच तैयार किए गए हैं जो राजस्थानी संस्कृति की झलक को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये कोच आरामदायक तो है ही, साथ ही बुजुर्गों को अपनी संस्कृति विरासत से भी जोड़ेंगे। वहीं वृद्धजन यात्रियों ने राज्य सरकार का इस योजना के लिए आभार व्यक्त किया और अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि एक सामान्य परिवारजन से इतनी सुविधाओं से भरपूर यात्रा अपने वृद्ध माँ बाप को करवाना संभव नहीं हो पाता है। इसी बात को राज्य सरकार ने ध्यान में रखा और ऐसे कोच में यात्रा करवाने का सौभाग्य प्राप्त करवाया। कहा कि इस प्रयास से निश्चित ही सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार होगा। ये ट्रेन है, हमने अभी इसको झंडी दिखाई है, आज रामेश्वरम जा रही है। 7 दिवस की ये तीर्थ यात्रा है जो राजस्थान सरकार की जो मैत्री बहुत बड़ी योजना है, जिसके अंतर्गत हजारों की संख्या में तीर्थ यात्रियों को सभी संप्रदायों के पूरे देश में जो महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है वहाँ पर निःशुल्क भेजा जाता है। उसी श्रृंखला में आज हमने रामेश्वरम के लिए लगभग 550 यात्री तो यहाँ से बैठे हैं और 250 यात्री अभी चित्तौड़ से बैठेंगे। सारे 7 दिन का रामेश्वरम की यात्रा करके वापस यहाँ लौटेगी अजमेर में। राजस्थान सरकार इस वर्ष में लगभग 50,000 तीर्थ यात्रियों को ट्रेन से भेजने का प्लान है और 6,000 तीर्थ यात्रियों को फ्लाइट से काठमांडू भेजने का प्लान है, जो शीघ्र ही सितंबर के महीने से अगले माह से इनकी तीर्थ यात्रा शुरू हो जाएगी। इस प्रकार सभी संप्रदायों के बहुत बड़ी संख्या में लोगों को तीर्थ यात्रा करने का पूरे भारतवर्ष में जो महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है सभी जगह जाने का मौका मिल रहा है। बहुत जोश है लोगों में। मैंने अभी बात की है कई तीर्थ यात्रियों से, बहुत उत्साह है, सभी बहुत प्रसन्नचित हैं और बहुत अच्छी सुविधाएं देवस्थान विभाग और रेलवेज के साथ मिलकर राजस्थान सरकार के माध्यम से सबको मिल रही है। हमने बहुत बहुत शुभकामनाएं दी है। तो व्यवस्था दी है, अति सुंदर व्यवस्था है और राजस्थान की ये जो योजना है सबसे सुंदर व्यवस्था है, क्योंकि बहुत से बड़े बुरे बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिनको उनके बच्चे इतने सक्षम नहीं इतनी बड़ी यात्रा करा दें, और ये यात्रा इसमें मतलब एयर कंडीशन में होना और इतनी फैसिलिटी होना ये बहुत बड़ी बात है। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप आम जनता से? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार ये जो यात्रा कर रही है ऐसी और भी सनातन के अंदर लोगों में सनातन प्रवृत्ति बढ़े और लोगों की भावनाओं को ज़्यादा बताकर ऐसी योजना लाएं। आपके साथ में कौन है? मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी है और मैं अजमेर के सुभाष नगर स्थित खानपुरा से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी रामदेवरा जाने वाली 23वीं पद यात्रा हर्षोल्लास के साथ रवाना हुई। पद यात्रा में कई श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जो बाबा रामदेव के जयकारों के साथ पैदल यात्रा पर निकले। अजमेर के सुभाष नगर स्थित खानपुरा से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी रामदेवरा जाने वाली 23वीं पद यात्रा हर्षोल्लास के साथ रवाना हुई। पद यात्रा में कई श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जो बाबा रामदेव के जयकारों के साथ पैदल यात्रा पर निकले। पद यात्रा का शुभारंभ धार्मिक रीति रिवाजों के साथ किया गया। रवाना होने से पूर्व यात्रियों ने पूजा अर्चना कर बाबा रामदेव से सुख समृद्धि की कामना की। डीजे, ढोल नगाड़ों और भक्ति गीतों के बीच माहौल भक्तिमय हो उठा। स्थानीय लोगों ने पुष्प वर्षा कर यात्रियों का स्वागत किया। किया और जलपान की भी व्यवस्थाएं की। पद यात्रियों व यात्रा संयोजक ने बताया, 23वीं पद यात्रा हर्षोल्लास के साथ रवाना हुई। पद यात्रा में कई श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जो बाबा रामदेव के जयकारों के साथ पैदल यात्रा पर निकले। पद यात्रा का शुभारंभ धार्मिक रीति रिवाजों के साथ किया गया। रवाना होने से पूर्व यात्रियों ने पूजा अर्चना कर बाबा रामदेव से सुख समृद्धि की कामना की। डीजे, ढोल नगाड़ों और भक्ति गीतों के बीच माहौल भक्तिमय हो उठा। स्थानीय लोगों ने पुष्प वर्षा कर यात्रियों का स्वागत किया
पदयात्रियों व यात्रा संयोजक ने बताया कि वह पिछले 11 साल से रामदेवरा पैदल यात्रा कर रहे हैं। इसी के तहत आज उनकी ये यात्रा है जिसके लिए वह रवाना हुए हैं। पदयात्रा खानपुरा से रवाना होकर विभिन्न गांवों से गुजरते हुए रामदेवरा पहुंचेगी, जहां श्रद्धालु बाबा रामदेव के दरबार में हाजिरी लगाकर मन्नतें मांगेंगे। ये पदयात्रा श्रद्धा, भक्ति और सामूहिक सहभागिता का प्रतीक बन चुकी है, जिसे हर वर्ष और अधिक श्रद्धालु समर्थन देते हैं। पैदल यात्रा जाते हैं खानपुरा से तो बाबा के जाते हैं, 22 साल से जा रहे हैं और साथ हमारी संगत बढ़िया है। ये 23वीं यात्रा है। ये 23वीं यात्रा है और दिखाते हैं, कोई श्रद्धा से खिला देते, कोई चाय पानी पी लेते, बाकी हम हमारे हो गए कम से कम 13-14 साल तो इनके साथ जाते हुए, और बाकी ये 23वीं यात्रा है इनके साथ मुझे जाते हैं। खाना पीने का सामान ये खुद अपना पर्सनल लेके जाते हैं, और केवल जहाँ पर कोई भंडारा हुआ तो कोई चाय पानी की शौकन लगो मत, बाकी है जो मतलब अपना खुद का साधन खुद लेके जाते हैं। भाजपा मंडल नसीराबाद द्वारा आगामी 14 अगस्त तक घर घर तिरंगा अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा समेत पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रेस वार्ता कर आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। भाजपा मंडल नसीराबाद द्वारा आगामी 14 अगस्त तक घर घर तिरंगा अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें भाजपा जिला स्तर के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भाग लेंगे। नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा तथा नसीराबाद विधानसभा प्रभारी और भाजपा देहात जिला उपाध्यक्ष कैलाश लांबा ने नसीराबाद में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर भारतीय जनता पार्टी नसीराबाद मंडल द्वारा आगामी 14 अगस्त तक किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी। नसीराबाद प्रभारी एवं भाजपा देहात जिला उपाध्यक्ष कैलाश लांबा ने बताया कि 10 तारीख से 14 तारीख तक घर घर तिरंगा अभियान तथा विभाजन विभीषिका को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश के अनुसार घर घर तिरंगा अभियान के तहत 12 अगस्त को तिरंगा रैली निकाली जाएगी, जिसमें नसीराबाद विधानसभा के भाजपा मंडलों के कार्यकर्ता भाग लेंगे। नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा ने बताया कि विभाजन विभीषिका पर भी 14 अगस्त को फ्रामजी चौक स्थित शहीद स्मारक पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें भाजपा देहात जिला अध्यक्ष जीतमल प्रजापत के नेतृत्व में जिले भर के भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाग लेंगे। भाजपा मंडल अध्यक्ष संजय यादव ने सभी भाजपा कार्यकर्ताओं सहित आमजन से अपील की है कि घर घर तिरंगा अभियान तथा विभाजन विभीषिका पर आयोजित कार्यक्रमों में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर देश हित का काम। माननीय मुख्यमंत्री जी और मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं इस अभियान के तिरंगा अभियान, ये तिरंगा अभियान अपने विधानसभा क्षेत्र नसीराबाद में 12 तारीख को 4 बजे शहीद स्मारक से इसको रखने का कार्यक्रम है, जिसमें हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे केंद्रीय मंत्री भागीरथ जी सभी इसमें भाग लेंगे। और अब कार्यकर्ताओं से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में हम सब इसमें जुटें, जिससे कार्यक्रम भी सफल हो और आम जनता में जागरूकता का संदेश जाए, और हमारा जो स्वतंत्रता का जो आंदोलन हुआ और उससे जुड़े हुए जो हमारे सभी क्रांतिकारी हैं उनका भी एक संदेश सब लोगों तक पहुँचे। और 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका दिवस मनाने का भी कार्यक्रम है, उसमें भी। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।